हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि कर्मफल क्या है। दोस्तों, कर्मफल को लेकर बहुत से धार्मिक ग्रंथों में कर्मफल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, पर आज आप इस वीडियो में स्पिरिचुअल नॉलेज के तरीके से यानी आध्यात्मिकवाद के तरीके से कर्मफल क्या है, कर्मफल किसे कहते हैं, आखिर हम इंसानों पर कर्मफल का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को इसी वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हो। और दोस्तों, एक बात, आपको कर्मफल के बारे में हर एक चीज़ तो बताएंगे और एक कहानी के तौर पर हम आपको समझाएंगे कि कर्मफल होता क्या है। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कर्मफल क्या है, कर्मफल होता कैसे है और कर्मफल हम इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों को आप इस वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हो, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आप कर्मफल के बारे में हर एक चीज़ को जान सको। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कर्मफल क्या है। दोस्तों, कर्मफल से जुड़े बहुत से प्रश्न होते हैं हम इंसानों के पास। कर्मफल क्या है, कर्मफल मिलता कैसे है, आखिर कर्मफल हम इंसान करते क्यों हैं और भोगते क्यों हैं। इंसान तो छोड़ो, इस दुनिया में जितने भी जीव या जीवित प्राणी रहते हैं सभी कर्मफल करते हैं और भोगते भी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप जान पाओगे कर्मफल के बारे में और कर्मफल से जुड़ी हर एक चीज़ को आप इसी वीडियो में जानने वाले हो। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि कर्म से ही कर्मफल मिलता है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कर्म क्या है और कैसे कर्म हम इंसानों को करना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वह सभी कर्म करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसीलिए इंसान को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। इंसान को छोड़कर जितने भी जीवित प्राणी हैं इस दुनिया में वो सभी कर्मफल भोगते हैं। अब तो यह बात क्लियर हो गई कि जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में मौजूद हैं वो कर्मफल भोगते हैं, यानी करते नहीं वो कर्म। और हम लोग जितने भी जीव जंतु इस धरती पर देखते हैं वो सिर्फ कर्मफल भोगने के लिए ही धरती पर जन्म लेते हैं। और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है और कर्मफल के आधार पर ही इंसान को पुनर्जन्म मिलता है और कर्म करके ही इंसान सब कुछ पा सकता है। तो अब बात आती है हम इंसान को किस तरह से कर्म करना चाहिए और कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म किसे कहते हैं, आखिर कैसे हम इंसान अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोग जानिए। दोस्तों, कर्म को लेकर बहुत से परिभाषा इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसकी एक परिभाषा है, उसको आप जान लीजिए। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। और यही वो परिभाषा है जो एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति अगर ऐसा कर्म करने लगे तो कोई भी इंसान कभी दुखी नहीं होगा किसी इंसान की वजह से। अगर हम इंसान दूसरे इंसान से ये चाहते हैं कि वो हमारी कदर करे, हमारा मान सम्मान करे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उस इंसान के साथ वैसा ही करें जैसा कि वो चाहता है। तो उसी के आधार पर ये परिभाषा है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। अब आप सोच सकते हो आपको कैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए अगर वैसा व्यवहार दूसरों से पाना चाहते हो तो। और दोस्तों, दूसरी जो परिभाषा है वह समस्त जीवों के लिए है। अगर हम इंसानों के कार्य से यानी कि हम इंसानों के कर्म से किसी जीवित प्राणी का दिल दुखता है तो वह कर्म पाप माना जाता है। और अगर हम इंसानों के कार्य से किसी जीवित प्राणी का दिल खुश होता है या कोई जीवित प्राणी खुशी होता है तो वह कर्म पुण्य माना जाता है। और इसी के आधार पर हम इंसान पाप और पुण्य करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो कर्म करता है। तो हमें इंसानों के प्रति अपना कर्म अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इंसान के दिल से निकली हुई बद्दुआ या निकला हुआ आशीर्वाद वह दूसरों को लग ही जाती है। तो हम इंसान दूसरे इंसान के प्रति हमेशा अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान हो वो 3 तरह से ही कर्म करता है, मन, वचन और कर्म से। मन से किस तरह से कर्म करता है इंसान, यह भी आप लोग जान लीजिए। दोस्तों, किसी भी इंसान के प्रति बुरा सोचना
मन ही मन में किसी के लिए छल कपट, नफरत, हेराफेरी, झूठ, ये सब मन ही मन में दूसरों के प्रति सोचना, यह कार्य मन से किया हुआ कर्म होता है जो इंसान को आगे चल के भोगना ही पड़ता है। अब आता है दूसरा यानी वचन। वचन से कैसे कर्म किया जाता है ये भी जान लीजिए। वचन का मतलब होता है कि बातें, किसी को कोई बुरी बातें बोल देना या फिर कुछ ऐसी बातें उसको बोलना जो उसके दिल को ठेस पहुंचाए, या किसी को गाली देना या कुछ भी ऐसी बातें बोलना जो उसको पीड़ित करे, या फिर किसी को कठोर वाणी बोलना, उससे मीठा ना बोलना, ये सभी चीज़ें जो बातों द्वारा कर्म किया जाता है ये वचन कहलाता है। यह सभी चीज़ें जो बातों द्वारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाता है ये भी कर्म की कैटेगरी में आता है। यानी कि कर्म बातों से भी हम लोग करते हैं। किसी का मजाक ना उड़ाएं, हर एक व्यक्ति से हम लोग मीठी वाणी का प्रयोग करें, तीखी वाणी ना बोले किसी का, और कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी उसको हो, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों बातों से भी कर्म हम लोग करते हैं और इसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और दोस्तों तीसरा है कर्म से, यानी दोस्तों कर्म का मतलब होता है कार्य, यानी हमारे शरीर द्वारा, यानी हम इंसानों के शरीर द्वारा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने पर वो कर्म कहलाते हैं। यानी कि जैसे किसी को अपने शरीर द्वारा मारना, पीटना, या फिर कोई काम ऐसा करना जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे, तो वो कार्य कर्म का रूप ले लेता है। यानी कि हम इंसानों का जो मन, वचन और शरीर है, यानी कि जिस शरीर से हम लोग कार्य करते हैं, अगर इन सभी चीज़ों से जो भी कार्य करते हैं वो सभी कर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि इंसान 3 तरह से कर्म करता है, मन, वचन और कर्म से। यानी मन से किया गया कार्य वो भी कर्मफल में ही जुड़ता है, और वचन द्वारा किया गया कार्य वो भी कर्मफल में ही जुड़ता है, और शरीर द्वारा किसी को पीड़ित किया गया, किसी को मारा गया, तो वो भी कर्म फल में ही आता है। तो दोस्तों हम इंसान हर एक सेकंड में कर्म करते हैं, यानी कि बोलना भी हम लोगों का कर्म हुआ, यानी कि मन से कोई चीज़ गलत सोच लिया, ये भी कर्म की कैटेगरी में आता है। और शरीर द्वारा जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो भी कर्म में ही आता है। तो दोस्तों हर एक सेकंड में हम इंसान कर्म जरूर करते हैं, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कर्मफल किसे कहते हैं और कर्मफल का हम इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और समस्त जीव जंतु जितने भी इस दुनिया में मौजूद हैं आखिर वो कर्मफल क्यों भोगते हैं। इन सभी चीज़ों को हम कहानी के तौर पर आपको बताएंगे, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से हर एक चीज़ को जान सको। कहानी के तौर पर आपको पता चल जाएगा कि कर्म क्या है और कर्मफल मिलता क्यों है और कर्मफल किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है और जिसके आधार पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर कर्मफल होता क्या है और कर्मफल हम इंसानों को मिलता कैसे है। तो आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, और ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक कहानी है जिसके आधार पर हम आपको समझाने वाले हैं कि कर्मफल होता क्या है। दोस्तों ये कहानी है छोटे से गांव की, जहां पर गांववासी लोग रहते थे। उनमें से एक घर था जहां पर 3 मेंबर केवल रहा करते थे, माँ बाप और उनके बेटे। तो वहाँ पर कृषि का कार्य ज़्यादा होता था। लोग खेत में काम करते, जो कुछ होता वो घर पे बनाते खाते, तो ऐसा करते रहते थे। तो वहाँ पर गांव के किनारे एक तालाब था। जब वहाँ पर बरसात होता तो वहाँ पर मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती, जिसकी वजह से जो गांव के लोग थे वहाँ पर जाते, मछलियाँ मारते और लेकर आते खाते। तो ऐसा करते रहते। और दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ, अचानक जो 3 मेंबर थे गांव में, माँ बाप और उनके बेटे, तो अचानक माँ बाप की मौत हो गई, वो एक्सपायर हो गए और बचा उनका बेटा। तो वो लोगों को देखा करता कि किस तरह से वो मछली मारते और लेकर जाते, घर पे बनाते और खाते। तो यही प्रक्रिया वो भी करने लगा। अब खाना खाने के लिए कुछ तो करना पड़ता उसको, तो मछली मारने वाली जो प्रक्रिया थी उसको बहुत जल्दी समझ में आने लगी। वो मछली को मारना स्टार्ट कर दिया। तो मछली मारता, लेकर आता, घर पे खाता, फिर मछली मारता, फिर खाता। तो ऐसे ऐसे करते समय बीतता गया। एक दिन बरसात का समय आया, फिर से तालाब में मछलियों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो एक दिन वो बच्चा मछली मारने गया तालाब में, और वहाँ पर उसको बहुत सारी मछलियाँ मिली। तो वो घर पर लेकर आया, जो भी बनाकर खा सकता था उसने बनाया, खाया, और बची मछलियों को वो बाज़ार में ले गया बेचने।
जब वहाँ पर उसको कुछ पैसे मिले तो वो बहुत खुश हुआ और घर पर जो भी ज़रूरत की सामान था, जो भी उसको ज़रूरत थी, वो उन पैसों से खरीदता गया और इससे उसको बहुत खुशी मिली और ऐसा वो करने लगा। धीरे धीरे उस तालाब में जो मछली मारने का जो कार्यक्रम था उसका बहुत ज़्यादा हो गया। वो मछली बहुत अधिक संख्या में मारता और बाज़ार में ले जाता, बेचता, पैसा मिलता, उससे ज़रूरत की चीज़ें वो खरीदने लगता। ऐसे ऐसे समय बीता। वो बहुत सारी मछलियों को मार चुका था और बहुत सारी मछलियाँ मार कर वो बाज़ार में बेचने लगा। धीरे धीरे यही उसका व्यवसाय बन गया और गांव के जितने लोग थे उसको देखकर हैरान थे कि गांव का एक छोटा सा लड़का जो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अमीर होने लगा। मछली बेचकर वो जो पैसा पाता वो अपने घर में या अपनी ज़रूरत की सामान लेकर आता, जिसकी वजह से उसका घर और उसका रहना सहना और लोगों से बहुत अच्छा हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़का जवान होने लगा और इसके साथ साथ उसका जो व्यवसाय था मछली मारने वाला वो बहुत ही अधिक संख्या में होने लगा। यानी कि जो व्यवसाय था मछली को बाज़ार में ले जाकर बेचना, वो अधिक संख्या में ये काम करने लगा और जिसकी वजह से पैसा भी ज़्यादा उसके पास आने लगा। तो ये जो उसका कार्य था मछली मारकर खाने वाला, अब ये कार्य व्यवसाय में बदल चुका था। यानी कि मछली को केवल बेचना था और पैसा कमाना था। ऐसा करते रहना उसका कार्य बन चुका था। तो वो मछली मारता रहा, बेचता रहा, मारता रहा, बेचता रहा और जो आसपास के गांव के लोग थे उनसे रहा ना गया और उस लड़के से गांव के लोग पूछने चले गए कि आखिर भाई तू क्या करता है जिसकी वजह से तू अमीर बनता चला जा रहा है और दिन प्रतिदिन उन्नति ही कर रहा है। तब उस लड़के ने बताया कि हमारे माँ बाप जो बचपन में किया करते थे, हमने देखा था। उस लड़के के घर में एक मूर्ति थी, उसकी पूजा वो सुबह शाम किया करते थे। यानी कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले पूजा करना और सूर्य अस्त होने से पहले पूजा करना और बिना पूजा किए वो घर से बाहर नहीं निकलता था। चाहे जो हो जाए, बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाता था, बिना पूजा किए वो सोता भी नहीं था। जब पूजा कर लेता, खाना खा लेता, फिर वो आराम करता या फिर काम के लिए जाता। ऐसा वो हर दिन करता था। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था कि वो पूजा पाठ ना करे और मूर्ति के सामने जाकर नतमस्तक ना हो। ऐसा वो डेली करता रहा। तो लोगों को बताया उसने कि ऐसा मैं डेली करता हूँ, यही मेरा दिनचर्या है। जब मैं काम के लिए निकलता हूँ उससे पहले मैं मूर्ति के सामने जाकर पूजा करता हूँ और जब मैं घर वापस आता हूँ तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना पैसा कमाया। उस लड़के के अंदर इतनी श्रद्धा थी, बिना मूर्ति के सामने नतमस्तक हुए, बिना पूजा पाठ किए वो बाहर नहीं निकलता था और ना ही खाना खाता था। और जो वो मूर्ति थी वो थी पार्वती जी की, यानी कि भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी जी की वो मूर्ति थी, जहाँ पर वो बैठकर पूजा पाठ किया करता और फिर अपने व्यवसाय के लिए निकल जाता और वो अधिक संख्या में मछलियों को मारने लगा था और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता ही जा रहा था। वो बहुत सारी मछलियों को मार चुका था। वो इतनी सारी मछलियाँ मारा था कि वो मछली बेचने के लिए जब जाया करता था उसको बहुत सारा पैसा मिलता था, जिसकी वजह से उसका घर और उसका रहन सहन सभी लोगों से बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे समय बीता और वो मछली मारने का कार्य करता रहा, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ा और ना ही पूजा पाठ करना छोड़ा। वो बहुत अधिक संख्या में मछलियों को मारता और बेचता, जिसकी वजह से वो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन चुका था। दोस्तों, वो बचपन से लेकर अपनी जवानी तक केवल मछली ही मारा। फिर उसका बुढ़ापा आया। अब मौत का समय आ ही गया था, क्योंकि बुढ़ापे में लोग मर ही जाते हैं। जब उसका मौत का समय आया, शिव जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। फिर शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान है, जिसका भुगतान इसको 7 जन्मों तक करना पड़ेगा। यानी कि ये इंसान इतना पाप कर चुका है कि इसका पश्चाताप ये 7 जन्मों तक इसको करना पड़ेगा। फिर ये बातें पार्वती जी ने सुना और पार्वती जी को बहुत दुख हुआ और भगवान शिव से पार्वती जी बोली कि भगवान ऐसा मत कीजिए, ये मेरा सबसे बड़ा भक्त था। जब ये किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलता उससे पहले मेरी पूजा करता, सुबह पूजा करना, शाम पूजा करना, यहाँ तक कि बिना खाना खाए हमारी पूजा करना। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद फिर वो खाना खाता था। मतलब कि वो मेरा इतना बड़ा भक्त है
कि उसे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। फिर भगवान शंकर बोले कि पाप से आज तक कोई बच नहीं पाया है। ये व्यक्ति अपने जीवन में केवल मछली ही मारा करता था और वो इतना पाप कर चुका है कि 7 जन्मों तक इसका जो कर्मफल है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि कर्म हम इंसान खुद करते हैं और पाप भी हम इंसान खुद पाते हैं। इसमें ऊपर वाले का कोई भी दोष नहीं होता है। यही बात पार्वती जी को समझाने लगी, लेकिन पार्वती जी भावुक हो गई और बार बार विनती करने लगी कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, यानी कि जीवन मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, हर एक चीज़ आपके ही हाथ में है। आप सब कुछ कर सकते हो। मेरी एक विनती है कि इस व्यक्ति को कम से कम जो इसके कर्म थे, जो इसने कर्म किया था, वो कम से कम इसका पश्चाताप कर सके। इस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी केवल मेरी पूजा की थी, जिसकी वजह से, इसके पूजा की वजह से और इसके भक्ति की वजह से मैं खुश थी इसके ऊपर। और जो वो कर्मफल करता था, तो भगवान कुछ ऐसा कीजिए ताकि उसका कर्मफल भी कट जाए और जो हमारी भक्ति किया था, इस व्यक्ति को इतनी बड़ी सज़ा ना दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी केवल मेरी पूजा की और अपना काम किया। फिर भगवान शंकर जी बोले कि चलो आपकी विनती मैं स्वीकार करता हूँ, इसको 7 जन्मों तक भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसने कमाया है, जो इसने कर्म किया है, इसकी सज़ा तो इसको मिलनी ही चाहिए। और भगवान शंकर ने पार्वती जी को बोला कि मैं इसे एक ही जन्म में जितने भी इन्होंने पाप किया है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक जन्म में इसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा पाप कर चुका है। इसका पश्चाताप एक जन्म में तो करना ही पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने बोला कि आपने विनती किया, प्रार्थना किया कि इसने मेरी भक्ति की, इसकी वजह से इसकी सज़ा 7 जन्मों तक नहीं, एक जन्म में इसका सारा जो पाप किया था वो कर्मफल के रूप में ख़त्म हो जाएगा। फिर पार्वती जी ने खुशी खुशी बोला कि जैसा आप ठीक समझे, इसके लिए कुछ तो आपने सोचा ही होगा। अब जो बूढ़ा मछुआरा था उसकी मौत हो गई। अब भगवान शंकर ने जो मछुआरा मरा था उसकी आत्मा को एक पशु योनि में भेज दिया, यानी कि अब जब मछुआरा जन्म लेगा एक जन्म में, यानी कि जब मछुआरा अब जन्म लेगा तो वो पशु योनि में जन्म लेगा, यानी कि वो सांड योनि में जन्म लेने वाला है। भगवान शिव ने उसे 7 जन्मों की बजाय एक जन्म दिया है, वो भी पशु योनि में। तो वो अब वो मछुआरा सांड के रूप में जन्म लेता है। धीरे धीरे समय बीता, वो जो सांड था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो सांड बड़ा होने लगा और जितने भी सांड आसपास थे उनमें से वो सांड सबसे बड़ा था, यानी कि सबसे भव्य तरीके से उसका शरीर बना हुआ था। आसपास के जो भी सांड थे उन सबसे वो 2 गुना था, मतलब इतना बड़ा सांड था कि आसपास के जितने भी सांड थे उसके मुकाबले कोई भी नहीं था। इतना बड़ा, इतना भारी सांड था वो। और पार्वती जी की नज़र उसी सांड पर थी, क्योंकि पार्वती जी को देखना था कि किस तरह से भगवान शंकर इसके किए गए कर्मों को काटते हैं और किस तरह से एक जन्म में ही उसके सारे पाप कटने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए पार्वती जी इस पर पूरी तरह से नज़र रखी हुई थी और वो ये चीज़ देखकर खुश हुई कि पशु योनि में तो भगवान शंकर ने इसको डाला, लेकिन ये इतना ज़्यादा बलशाली और बड़ा सांड है कि इसके मुकाबले कोई सांड है ही नहीं। ये चीज़ देखकर सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ साथ उस सांड का मुकाबला कोई भी सांड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सभी सांड में सबसे बड़ा और सबसे भव्य दिखने वाला सांड था। तो दोस्तों समय बीता। एक समय ऐसा आया जब वो अपनी ताकत आजमाने लगा। तो वो अपनी बल को आजमाने के लिए एक जंगल के पास सांड गया और वहाँ पर जितने भी पेड़ थे वो अपनी सींगों में फंसाकर उन पेड़ों को तोड़ देता। ऐसे ऐसे वो बहुत सारे पेड़ को तोड़ रहा था, क्योंकि नॉर्मल सांड तो उससे लड़ नहीं सकते, तो वो अपनी शक्ति का, अपनी बल का उपयोग पेड़ों पर करने लगा, जिससे कि बहुत सारे पेड़ इस सांड ने नष्ट कर दिए। और इस सांड के पास बड़े बड़े सींग हैं और बहुत ही विशालकाय ये सांड देखने में दिखता था। तो ये सांड जब पेड़ों को गिरा रहा था अपनी सींगों से, तो इसका एक सींग एक पेड़ में जाकर फंस गया
और वो सींग इस तरह से फंसा हुआ था कि वो ना बाहर निकाल सके और ना ही उस पेड़ को उखाड़ सके, और वो सींग इस तरह से फंस गया था। उसको छुड़ाने में बहुत ही परेशान होने लगा और धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, जिसके साथ साथ उसको भूख और प्यास लगने लगी, क्योंकि उसका जो सींग था वो पेड़ में फंस चुका था और इस तरह से फंसा हुआ था कि सींग तो बिल्कुल निकले ही ना पेड़ से, जिसकी वजह से उसको भूख प्यास लगने लगी और वो बहुत तेज़ी से चीखने लगा। क्योंकि जब उसको भूख प्यास लगी तो वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगा। ना उसको पानी मिल सकता था, ना उसको खाना मिल सकता था, जिसको देखकर पार्वती जी बहुत उदास हुई कि भगवान आपने ये क्या किया, एक सांड को इतनी बेरहमी से मत मारिए। तो भगवान शिव बोले कि अभी देखते जाओ, इसके कर्मों का फल अब मिलने वाला है, क्योंकि इसकी मौत आ चुकी है अब। और वो सांड अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया, हर एक चीज़ को उसने किया कि जिससे वो छूट जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके शरीर में घाव लगने लगे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बेबस होने लगा। ना सींग निकले, ना उसको खाना मिले, ना पानी मिले, और उस सांड के ऊपर भी बहुत सारे घाव लगने लगे, जिसकी वजह से उस घाव में छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगे। क्योंकि पशु योनि में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको कीड़े ही लगभग पड़ते हैं, अगर उनमें घाव लग जाती है तो। सांड जिंदा था, उसके शरीर में कीड़ों की संख्या लाखों हो गया, क्योंकि घाव इतना था कि धीरे धीरे जो कीड़े थे उसके घाव को खा रहे थे, और वो सांड जिंदा ही था और तड़प रहा था। यानी कि सींग निकले भी ना, और उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से सड़ रहा था, क्योंकि घाव इतने हो गए थे कि कीड़े इतने पड़ चुके थे कि कीड़ों की संख्या लगभग लाख थी, और दिन प्रतिदिन कीड़ों की संख्या लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख, करोड़ों में पहुंचने लगी। यानी कि अब उसके शरीर में लगभग करोड़ों से भी ज़्यादा जो कीड़े थे वो उसको जिंदा ही खा रहे थे। पार्वती जी से ना रहा गया, उन्होंने भगवान शिव से बोला कि भगवान अब तो उसको मौत दे दो, क्योंकि उसके शरीर में इतने ज़्यादा संख्या में कीड़े पड़ चुके हैं कि उसका शरीर जीते जी कीड़े खा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि अभी इसके कर्मफल और बचे हुए हैं, जो जब कट जाएंगे फिर मैं इसको ऊपर बुला लूँगा। धीरे धीरे समय बीता, अब वो कीड़े दिन प्रतिदिन दोगुना चौगुना होने लगे। धीरे धीरे उसके शरीर में अरबों कीड़ों की संख्या हो गई, और उस सांड को जीते जी जितने भी कीड़े थे वो जिंदा ही खा गए, और जितने भी कीड़े पड़े थे सांड के शरीर में धीरे धीरे उसको जिंदा खा गए, जिसकी वजह से सांड की मौत हो गई। फिर पार्वती जी बहुत तेज़ी से शिव जी के सामने रोने लगी कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, इतनी बुरी सज़ा, इतनी भयानक दर्दनाक सज़ा कौन देता है। मैंने आपसे सिर्फ यही कहा था कि एक जन्मों में इसका सज़ा माफ़ कर देना, इसके कर्मफल काट देना, पर आपने इस तरह से इसको मारा कि वो इतनी बेदर्दी से मरा कि ऐसा आज तक कभी हुआ भी नहीं था। फिर पार्वती जी को भगवान शंकर समझाने लगे कि अब सुनो मेरी बात, मैंने इसे पशु योनि दी और इसे सांड बनाया, और सांड इतना ताकतवर बनाया, इतना विशाल काय बनाया कि सभी सांडों में ये सबसे बड़ा सांड था। और ये सांड पेड़ को उखाड़ते उखाड़ते ये खुद ही फंस गया, जिसकी वजह से इस सांड के ऊपर घाव लगने लगे, और घाव के चलते ही इनमें कीड़े पड़ने लगे, जिसकी वजह से इस सांड को जीते जी ये कीड़े खाने लगे। और ये जो कीड़े थे ये कोई और नहीं, जिन जिन मछलियों को ये इंसानी रूप में इस मछुआरे ने मारा था, ये वही मछलियाँ थी जो कीड़े का रूप लेकर इस सांड को जीते जी खाने लगी। क्योंकि इस सांड को इतना विशालकाय बनाने का मेरा मकसद यही था कि वो सारी लाखों करोड़ों की संख्या में जो ये मछलियाँ मारा था वो सभी मछलियाँ मिलकर इसको जीते जी खा सके, जिसकी वजह से इस मछुआरे का कर्मफल ख़त्म हो जाए और फिर से ये इंसानी जीवन पाने के योग्य बन जाए। इसी वजह से इस सांड को हमने इतना विशालकाय बनाया ताकि वो सारी मछलियाँ एक बार में ही कीड़े का रूप लेकर इसको जीते जी खा सके। क्योंकि इसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिन जिन मछलियों को मारा था और वही मछलियाँ कीड़े का रूप लेकर, और जब ये मछुआरा सांड बना और इतना विशालकाय सांड बना ताकि वो सभी मछलियाँ मिलकर एक ही जन्म में इसको खा सके, यानी कि मछलियों का भी बदला पूरा हो गया और इसका जो कर्मफल था वो भी एक जन्म में ख़त्म हो गया। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मुझे पता है आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे जब ये लास्ट वाली बात आपने सुना कि किस तरह से वो सारी मछलियाँ इस सांड को जीते जी खा गईं, जो ये मछुआरा
अपने इंसानी जीवन में इन मछलियों को मारा था, क्योंकि पार्वती जी का कहना था कि इस मछुआरे को एक ही जन्म में इसके कर्मफल कट जाए, इस तरह से इसको योनि देना। तो भगवान शंकर ने उसे पशु योनि दी और पशु योनि में उसे सांड बनाया। और सांड इतना विशाल का है कि वो सारी मछलियाँ एक साथ मिलकर, जितनी मछलियों को इस मछुआरे ने मारा था, वो सारी मछलियाँ कीड़े का रूप लेकर उसे जीते जी खा गईं। दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको कर्मफल और कर्म से जुड़ी जो बातें थी वो आपको पहले मैंने समझाया, फिर कहानी के तौर पर हमने कहानी बताया कर्मफल से जुड़ी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर्मफल आखिर इंसान को मिलता कैसे है। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में।